जय माता दी दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों आज की रीडिंग होगी कैप्रिकॉर्न के लिए 18 जून के दिन। तो लेट्स सी कि आपके पार्टनर का फाइनल डिसीजन क्या होगा आपको लेकर। तो क्योंकि बहुत टाइम से रीडिंग हो रही है तो आई थिंक कि मुझे ये चीज़ चेक करनी चाहिए कि आपके पार्टनर का फाइनल डिसीजन क्या है आपको लेकर। डिवाइन प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि कैप्रिकॉर्न के पार्टनर का क्या फाइनल डिसीजन है व्यूअर्स को लेकर। यही कार्ड आए हैं तो मैं इससे ज़्यादा नहीं लूँगी। ओके, देखिए बॉटम की एनर्जी हैंग्ड मैन की है, मतलब आपके पार्टनर इस वक्त अपने आप को पनिश्ड फील कर रहे हैं। थर्ड पार्टी सिचुएशन दिखाई पड़ रही है। यहाँ पर भी देखिए 3 लोग हैं, यहाँ पर भी मे बी आपके पार्टनर का या तो हार्ट चक्रा ब्लॉक है। डेविल की एनर्जी है। पहले मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर सिर्फ आपको जैसे प्रियोरिटी दे रहे थे, आपको अपने वर्ल्ड की तरह देख रहे थे, लेकिन अब मुझे ऐसा दिख रहा है जैसे आपके पार्टनर जो हैं, मे बी आपके पार्टनर काफ़ी फेमस हो सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा यस लगातार देखिए यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर के ऊपर लगातार अटैक किए जा रहे हैं। एंड ये नाइट टाइम पर इनके ऊपर अटैक हो रहे हैं। 10, 8, 18, 18, 6, 24 ट्विन फ्लेम की एनर्जी। तो भाई मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर का कोई सगा ही है, कोई अपना ही व्यक्ति है जो इनके ऊपर अटैक कर रहा है। एंड आपके पार्टनर में भी पहले या तो काफ़ी गुड लुकिंग हो सकते हैं, काफ़ी ब्यूटीफुल हो सकते हैं, काफ़ी अट्रैक्टिव फेमस हो सकते हैं, लेकिन अब ऐसा दिख रहा है जैसे चीज़ें टेबल टर्न हो चुकी है। आपके पार्टनर का अब हार्ट चक्रा ब्लॉक हो चुका है एंड ये स्टक हैं, मतलब पनिश्ड फील कर रहे हैं। तो भाई मुझे यहाँ पे 12, 3, 15 डेविल, मतलब किसी की जेलसी की वजह से आपके पार्टनर को स्टक कर लिया गया है एंड इनके हार्ट चक्रा को ब्लॉक किया गया है, जिससे कि आपकी तरफ आ ही ना पाए। जब हार्ट चक्रा ही ब्लॉक है तो ये आपकी तरफ आएंगे कैसे। तो कोई मुझे थर्ड पार्टी तो दिख रही है। लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस हो सकते हैं आपके पार्टनर। तो मेष, सिंह और धनु राशि स्ट्रॉन्ग है। तुला, मिथुन, कुंभ राशि एंड कर्क, वृश्चिक, मीन राशि भी है। नंबर है आपके लिए 12, 5, 4, 5, 2, 3। तो 12, 2 आपके लिए इम्पोर्टेंट है एंड 55 भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ओके देखिए 5 ऑफ सॉर्ड की एनर्जी है, तो ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर काफ़ी ज़्यादा आपके बीच में कुछ ईगो फाइट सी चल रही है एंड इसलिए चल रही है। मे बी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको ईगो शो कर रहे हैं, जबकि सच बात यह है कि ये खुद पनिशमेंट फील कर रहे हैं। ये खुद पनिश्ड हैं, इनकी हालत ऐसी है ही नहीं कि आपके साथ ईगो फाइट कर पाएँ। मे बी आप इनके लिए एफर्ट कर रहे हैं, आप इनके लिए ट्राई कर रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा है कि ये तो भाव नहीं दे रहे हैं, इनके ऊपर तो कोई फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, फ़र्क पड़ेगा तो तब मेन चीज़ ये है कि जो इंसान पहले खुद अपनी लाइफ में बैलेंस होगा तब तो वो आपकी तरफ ध्यान देगा। मुझे दिख रहा है कि अभी तो आपके पार्टनर की लाइफ में खुद ही इतने पंगे हैं। डिवाइन थोड़ा सा क्लेरिफाई कीजिए, क्या दिक्कत है। जस्टिस की एनर्जी, आपके पार्टनर खुद जस्टिस के लिए फाइट कर रहे हैं क्योंकि आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा डोमिनेट एंड मैनिपुलेट किया जा रहा है। 8, 5, 13 डेथ की एनर्जी। मल्टीपल स्पेल हो सकते हैं, मल्टीपल प्रॉब्लम हो सकती हैं आपके पार्टनर की लाइफ में एंड मुझे नहीं दिख रहा है कि आपके पार्टनर बिल्कुल भी सही हालत में है। 8, 5, 13, 13 एंड 12, 25, 25, 7 इल्यूज़न। आपके पार्टनर की कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि इनको मतलब बैलेंस में कैसे आया जाए। तो मुझे नहीं दिख रहा कि आपके पार्टनर खुद बैलेंस में हैं, ये खुद जस्टिस के लिए क्राई कर रहे हैं, रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि मुझे जस्टिस दिया जाए। कुछ लोगों के लिए मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर ने किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया है एंड वो थर्ड पार्टी देखिए कभी कभी थर्ड पार्टी ऐसी भी हो जाती है कि जैसे आप को छोड़कर इन्होंने अपनी फैमिली को चूज़ किया है। अब फैमिली मतलब इनके पेरेंट्स, इनके सिबलिंग, वही काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो सकते हैं एंड वो लोगों ने इनका जीना मुश्किल कर रखा है। एंड मे बी आपको लग रहा है कि आपके पार्टनर आपको भाव नहीं दे रहे हैं, कोई इम्पोर्टेंस नहीं दे रहे हैं, जबकि सच बात यह है कि ये अपनी लाइफ में खुद बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं। एम्प्रो की एनर्जी, लेकिन ऐसा दिख रहा है जैसे ये ऊपर से दिखा रहे हैं कि मैं ठीक हूँ, आई एम क्वाइट ओके, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है,
लेकिन सच बात तो यही है कि इनको प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा है। इसको क्लियर कीजिए, फूल की एनर्जी। यस, देखिए एम्परर को क्लेरिफाई किया है फूल ने। इसका मतलब ये है कि आपके पार्टनर अपने आप को बहुत होशियार समझते हैं, या फिर इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे ये ऊपर से अपने आप को स्ट्रांग दिखाएं, किसी को पता ना चल पाए कि अंदर से ये कितना झेल रहे हैं। यस, 8 5 13 13 एंड 4 13 4 17 स्टार की एनर्जी। यस, मुझे तो ये दिख रहा है कि ऊपर से मे भी आप इनको जब देखते हैं तो ये आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट, बहुत मज़े में, बहुत लग्जरियस लाइफ जीते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन ऐसा है कुछ भी नहीं। 5 ऑफ बैंड की एनर्जी तो दिख रहा है कि ये अपनी लाइफ में एक साथ 50 चीज़ों से फाइट कर रहे हैं। तो ये खुश तो बिल्कुल भी नहीं है, एंड ये काफ़ी ज़्यादा इनकी लाइफ में मतलब स्ट्रगल है, काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल है। डिवाइन इसको थोड़ा क्लियर कीजिए, सन ऑफ कप की एनर्जी। इसी वजह से मुझे दिख रहा है कि आपके पार्टनर आपको बहुत कम फोकस कर पा रहे हैं, बहुत कम ही ये आपके लिए अवेलेबल हो पा रहे हैं, या फिर हो सकता है कि आप लोग बिल्कुल ही नो कांटेक्ट में हैं, क्योंकि मुझे दिख रहा है जैसे कभी कभार आपको दिख गए, मिल गए। अगर आप लोगों के बीच में कोई ऐसी नेगेटिविटी नहीं है तो थोड़ा सा हाय हेलो करके ये निकल लेते हैं, या फिर ज़्यादा मैसेज या कॉल आपको नहीं करते हैं। एंड मे बी आपको डाउट हो सकता है कि पार्टनर आपके बदल गए हैं, लेकिन ये बदले नहीं हैं। इनकी लाइफ में दिक्कतें बहुत ज़्यादा दिख रही हैं। 17 एंड 5 22 4 की एनर्जी। अब मे भी आपके पार्टनर के ऊपर राहु चल रहे हो सकते हैं। तो राहु जो होता है वो भी ऐसा प्लेनेट होता है कि आपको रातों रात रिच बना देता है, फेमस बना देता है, एंड ज़रा देर में आपको ज़मीन पे ला देता है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है कि मे बी आपके पार्टनर का राहु इस टाइम वीक चल रहा है, जिसकी वजह से इनकी लाइफ में एकदम ही बहुत ज़्यादा दिक्कतें खड़ी हो गई हैं। राहु की महादशा चल रही हो सकती है, आई डोंट नो, बट मुझे अंतरदशा जो भी हो, ठीक है। 2 ऑफ बैंड की एनर्जी। फाइनली ऐसा दिख रहा है कि आपके पार्टनर खुद इन सारी मुसीबतों से इतना पक चुके हैं कि ये अब कोई राहत का रास्ता ढूंढते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। ये सोच रहे हैं कि कैसे निकल सकेंगे ये इन सारी मुसीबतों से। इसको क्लियर कीजिए डिवाइन। 3 ऑफ पेंटिकल की एनर्जी। कुछ लोगों के लिए मुझे ये भी दिख रहा है कि इन्होंने आपके ऊपर किसी थर्ड पार्टी को चूज़ किया है, एंड थर्ड पार्टी के साथ ही अपनी लाइफ को बहुत ही स्ट्रगलिंग वे में डील कर रहे हैं। मतलब कि दिन रात पंगे होते रहते हैं, ये मैनेज करते रहते हैं, लोगों को दिखाते रहते हैं मैं खुश हूँ, मैं खुश हूँ, लेकिन सच बात तो ये है कि इनकी हालत ही ऐसी है कि इनको लगता है कि अगर इन्होंने सच बता दिया तो लोग इनको फूल समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल दिख रहा है कि ये दूसरा रास्ता चूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनको लग रहा है कि 3 ऑफ पेंटिकल, 3 to 5 हेरोफेंट की एनर्जी है। तो हेरोफेंट से ऐसा दिख रहा है जैसे ये चूज़ तो आपको करना चाहते हैं, लेकिन इनको लगता है कि आपको चूज़ करने में बहुत सारी दिक्कतें इनको पेश आएंगी। मतलब कि मे भी इन्होंने किसी से बात की है, किसी लॉयर से, या फिर इन्होंने अपने फ्रेंड सर्कल में बात की है कि अगर ये किसी थर्ड पर्सन को छोड़कर आपको चूज़ करते हैं तो कैसा रहेगा। लेकिन यहाँ पर किसी ने इनको बताया है कि आपकी इमेज खराब हो सकती है। मतलब बीइंग ए मैरिड पर्सन, में भी आपके पार्टनर मैरिड हैं, या फिर आपके पार्टनर आपके बॉस हो सकते हैं। मतलब कोई ना कोई पोजीशन तो इनकी ऐसी है जिसकी वजह से इनको दिक्कत हो सकती है। 3 to 5 एंड 13, 5 13 हो गया 18, 18 का मतलब मून की एनर्जी। मतलब आपके पार्टनर के मन में फियर है, नेगेटिविटी है, डाउट्स हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो मुझे क्या क्या दिक्कतें हो सकती हैं। तो 3 to 5 एंड 12 17 स्टार की एनर्जी। स्टार का मतलब ये है कि आपके पार्टनर आपको लेके होपफुल तो काफ़ी ज़्यादा हैं। इस चीज़ को लेके तो ये काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव हैं कि अगर आपके साथ ही अपनी लाइफ को कंटिन्यू करते हैं तो काफ़ी अच्छा रहेगा। बट दिक्कत यही है कि इनको लग रहा है कि उसके लिए इनको काफ़ी चीज़ों से वहाँ पर भी स्ट्रगल करना पड़ेगा, ठीक है। ओके, 3 ऑफ कप की एनर्जी आ चुकी है डिवाइन। ये एनर्जी क्यों आई है? डॉटर ऑफ पेंटिकल। इनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप अपनी लाइफ में बहुत मस्त हैं, आप पार्टी शार्टी कर रहे हैं, आप इंजॉय कर रहे हैं, एंड आप जो भी कर रहे हैं वो अपनी लाइफ में मस्त कर रहे हैं, जिसकी वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है फूल की एनर्जी।
कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि ये जो कुछ भी इन्होंने किया है, मतलब अपनी इमेज के लिए, अपनी पावर एंड प्रेस्टीज के लिए, कहीं न कहीं इनको लग रहा है कि ये सबसे बड़े मूर्ख हैं। इन्होंने जिन चीज़ों को बचाने के लिए, जैसे जो छोटी-छोटी खुशियाँ होती हैं, उनको इन्होंने दाँव पे लगा दिया। एंड ये चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे, आपके साथ रिलेशनशिप में आ सकते थे, चीज़ों को इतना भारी भरकम तरीके से लेने की ज़रूरत नहीं थी। अगर ये लाइटली लेते तो बहुत कुछ हो सकता था, लेकिन इनको लग रहा है इन्होंने फालतू में इतना बर्डन ले लिया, लोग क्या कहेंगे, ऐसा कैसे होगा, वैसा कैसे होगा, जबकि कितने लोग हैं जो ऐसा कर रहे हैं, कितने लोग हैं जो रिलेशनशिप में हैं, उन्हें किसी की चिंता नहीं है, लेकिन आपके पार्टनर हर चीज़ का बर्डन लेते ही बहुत ज़्यादा हैं। चलिए ठीक है। यस, इसी वजह से इनको रियलाइज़ हो रहा है कि इनका नज़रिया गलत था। ये लाइटली भी चीज़ों को ले सकते थे, इन्होंने बहुत ज़्यादा जैसे डीपली ले लिया है, जिसकी वजह से आज ये सारा सिनेरियो खड़ा हो गया है। ठीक है, देख लेते हैं कि क्या इंटेंशन है इनके। फेथ, फिलहाल तो आपके पार्टनर को फेथ है, स्ट्रेंथ। कुछ दिक्कतें तो चल रही हैं जिसकी वजह से इनको इस वक्त स्पिरिचुअलिटी का सपोर्ट लेना पड़ रहा है, एंड इनकी हिम्मत भी ख़त्म होती हुई दिखाई पड़ रही है। पेशेंस रखते रखते थक चुके हैं आपके पार्टनर। इनको लग रहा है कि काश इन्होंने इतनी ज़्यादा ओवर थिंकिंग ना की होती, इतना ज़्यादा अपनी इमेज कॉन्शियस ना होते, तो आज चीज़ें आसान होती। गेट मोर इन्फॉर्मेशन, आपसे कहा जा रहा है कि थोड़ी इन्फॉर्मेशन और लीजिए। चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। देखिए, पहली कंडीशन तो ये है कि आपको कोई नया बंदा चूज़ करना है, कोई नया पार्टनर आपको चूज़ करना चाहिए, क्योंकि ये अब आप आने की कंडीशन में नहीं है, क्योंकि ये रिग्रेट मोड में है एंड ये फंसे हुए बहुत है। फर्स्ट चीज़। दूसरी चीज़ ये है कि चूज़ ए न्यू डायरेक्शन का मतलब ये होता है कि आप की डेस्टिनेशन नहीं बदलनी चाहिए, आप डायरेक्शन चेंज कर सकते हैं। मतलब आप रास्ता बदल लीजिए लेकिन डेस्टिनेशन ना चेंज कीजिए। ठीक है, तो अगर आप वेट कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर पेशेंस की एनर्जी थी, अगर आप वेट कर सकते हैं तो वेट कीजिए, अदरवाइज चूज़ ए न्यू डायरेक्शन। ओके, जय माता दी।